आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे क्लाउड सर्वर के बारे में बताऊंगी जहां आप 1 साल तक की क्लाउड सर्विसेज बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ये कोई ऐड नहीं है और ना ही ये अलीबाबा क्लाउड है। इसके अलावा भी ये एक ऐसा क्लाउड सर्वर है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते और यहाँ आप 1 ईयर तक की सर्विसेज बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप आरडीपी बनाना चाहते हों, क्लाउड स्टोरेज के लिए बनाना चाहते हों या कोई और डेडिकेटेड सर्विस मतलब यूज़ करना चाहते हों या कोई और सर्विसेज भी इस्तेमाल करना चाहते हों, ये सब यहाँ मुमकिन है। इस क्लाउड सर्वर की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ आपको 3 GB अनलिमिटेड इंटरनेट की स्पीड भी मिलेगी और उसके लिए आपको कोई इजाफी पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अकाउंट बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका अकाउंट दीगर प्लेटफॉर्म पर नहीं बन पा रहा होता। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पर आना है। वहाँ से आप वेबसाइट को चेक भी कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है यू क्लाउड और आप यहाँ 1 ईयर तक मुफ्त क्लाउड सर्विस यहाँ पे आपको मिलती है। अगर आप नए यूज़र्स हैं तो आपको 100 यूरोज़ का फ्री क्रेडिट भी मिलेगा। क्रिएट यूज़र्स अकाउंट पर क्लिक करें और फिर क्रिएट यूज़र्स अरूबा अकाउंट पर चले जाएं। क्योंकि आपने फ़र्स्ट टाइम मतलब अकाउंट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका पहले से बना होता है तो आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन की डिटेल मैंने आपको बतानी है कि आपने किस कैटेगरी में अपना अकाउंट बनाना है। तो नेचर पर्सन, कंपनी, फ्रीलांसिंग या सिविल प्रॉपर्टीज़। तो मैं यहाँ फ्रीलांसिंग के लिए अकाउंट बना रही हूँ, तो आप चाहें तो कंपनी या सिविल प्रॉपर्टीज़ में भी बना सकते हैं या फिर नेचुरल पर्सन के तौर पर भी आप बना सकते हैं। अब आपने नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आपने अपना नाम देना है। टैक्स आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको एड्रेस वगैरह देना है। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ फिल करनी है। तो बिज़नेस ईमेल आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मतलब पर्सनल ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ अपनी पर्सनल ईमेल आईडी दे रही हूँ। जैसे ही आप इस को फिल कर देंगे, आपने आई एग्री पर क्लिक करना है और फिर कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट मरले में आपके पास पासवर्ड वगैरह सेट करने का ऑप्शन आएगा और आपको यूज़र नेम मिल जाएगा। 2 मरतबा पासवर्ड दर्ज करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ आपने अपना क्रेडिट कार्ड या कोई और इंफॉर्मेशन फ्रॉम नहीं करनी। आपने यूट्यूब वीडियो बनाते हुए भी इसके लिए $1 नहीं देना है। तो दोनों ऑप्शंस आपने चेक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र नेम भी मिल जाएगा। अब आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह आरडीपी बनानी है। क्लाउड सर्वर के अंदर आपको क्लाउड पर क्लिक करना है और वहाँ आपको 100 यूरोज़ के मुफ्त क्रेडिट भी मिलेंगे। सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। अगर आप क्लाउड अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पासवर्ड चेंज करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड आया होगा, वो पासवर्ड आपने यहाँ पर फिल कर देना है। पासवर्ड कुछ नंबर या फिर अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकते हैं। जो आपने दिया था उस पर ये मैसेज आएगा। एक्टिवेशन के वक्त ये मैसेज आता है तो आपने ये पासवर्ड मतलब इसके अंदर फिल कर देना है। फिर नया पासवर्ड सेट करना है। फिर अब आप नया पासवर्ड रख सकते हैं और नेक्स्ट यानी मतलब कंफर्म पर क्लिक कर दें। इसके बाद पासवर्ड आपका चेंज हो गया। अब आपने लॉगिन डिटेल्स के साथ दोबारा लॉगिन करना है। अभी तक तो हमने क्रिएट अकाउंट मतलब हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, अब आपने दोबारा लॉगिन करना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आपको अकाउंट आईडी की ज़रूरत होगी जो आपको ईमेल में मिलेगी। वहाँ से आपको यूज़र्स नेम भी मिलेगा, उसे कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें। फिर आपने वही पासवर्ड देना है जो आपने अभी सेट किया था और साइन इन पर क्लिक करें। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, ये वेबसाइट थोड़ी स्लो भी हो सकती है क्योंकि सर्वर अपडेट हो रहे होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ 100 यूरोज़ के क्रेडिट जो है ना आपको मिल गए हैं, जो 30 दिन के मतलब 30 डेज़ तक आपके वैलिड होंगे। यहाँ आपको हमारी यूज़र्स की स्टेटस बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमने अभी क्लाउड सर्वर सेट किया है। अब आपने किस तरह डेडिकेटेड सर्वर या फिर आरडीपी बनानी है, इसके लिए मैं आपको कंप्यूट पर क्लिक करना है।
मतलब अब जैसे आप कंप्यूट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको डेटा सर्वर की लोकेशन देखने को मिलेगी। जैसे इटली हो गया, इटली के 3 सर्वर्स हैं, जैसे क्योंकि ये कंपनी भी इटली की है। इसके बाद आपको फ्रांस, जर्मनी, यूके, हॉलैंड की सर्विसेज मिल जाएंगी। अब इनमें से कोई भी लोकेशन आप इसको अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये है आप इटली ही इसका चूज़ करें, क्योंकि कंपनी इटली की है। बाकी आपके जो करीब है वो भी सर्वर आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इटली को चूज़ किया है और कंफर्म पर क्लिक किया है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। आप उसे या तो डेली बेस पे या तो मंथली या पर ईयर इसको रन कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपने उसकी पेमेंट भी देनी होगी। यहाँ 3 ऑप्शंस है, ओपन स्टैक का, वीएमवेयर एंड रवीलो। या मैं आपको ओपन स्टैक चूज़ करने का मतलब बताऊंगी कि क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं अब आपको विंडोज़ सर्वर 2024 बिट को मैं चूज़ करती हूँ और आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे, जनरल पर्पस या फिर आरएएम ओरिएंटेड। मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जनरल पर्पस और आरएएम ओरिएंटेड में जो डिफरेंस होता है वो आपको बताऊँगी। लेकिन मैं आप ये बताना चाहती हूँ कि आरएएम ओरिएंटेड में आपको ज़्यादा रैम मिलती हैं, जबकि सीपीयू कोर्स में आपको कम मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दूं कि 4 कोर का सीपीयू और 16 जीबी की रैम का जो चूज़ करने पर तकरीबन 0.6 सेंट फ़ी आवर्स यानी $90 पर मंथ आपके हिसाब मतलब मेरे हिसाब से होगा। अगर आप जनरल पर्पस में जाएंगे तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं ना कम हो जाएंगे। अगर मैं 4 कोर सीपीयू और 8 जीबी रैम चूज़ करती हूँ तो ये प्लान जो है ना तकरीबन 79 से $85 मंथली जाएगा। तो हम यही प्लान जो है ना चूज़ करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से 100 यूरोस का क्रेडिट मौजूद है। जब हमने अकाउंट बनाया तो हमें 100 मतलब यूरोस का क्रेडिट हमें मिला था। नीचे स्क्रॉल करने पर अब आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक मिलती है, यानी 3 GB से भी ज़्यादा की मतलब स्पीड से जो है ना हमें अनलिमिटेड ट्रैफिक। आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। आपको इंटरनेट 1 कनेक्टेड मिलता है, यानी कि आपको आईपी एड्रेस फ़ौरन आपको दिया जाता है। इसके बाद आपने सर्वर इन्फॉर्मेशंस में सर्वर का नाम भी रखना होता है। यहाँ कोई मतलब आप अपनी मतलब इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, इन्फो बायो मतलब ज़ाती नहीं दे सकते। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने 2 बार पासवर्ड देना है ताकि सर्वर में लॉगिन किया जा सके। इसके बाद आपने ये बताना है कि आपकी जो क्लाउड सर्विस को किस तरह चलाते हैं, मतलब आप मंथली चलाते हैं, डेली बेस पे या फिर पर ईयर। मेरे ख्याल में मंथली बेहतर रहता है। थोड़े वक्त के लिए चलाएं, जब आपका काम मुकम्मल हो जाए तो आप उसे रीसेट भी करके डिलीट कर दें। इसी तरह जब तक आप दोबारा लॉगिन नहीं करेंगे आपके पैसे नहीं काटे जाएंगे। मतलब आप मंथली वाला इसमें अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब आप जो है ना क्रिएट न्यू क्लाउड सर्वर पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर जाएं। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा क्लाउड सर्वर सेटअप होना शुरू हो चुका है। इस प्रोसेस में तकरीबन 10 मिनट्स लगते हैं। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि हमें आईपी एड्रेस मिल चुका है। विंडोज़ 2024 64 बिट के साथ हम मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इजाफी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप नोटिफिकेशन वगैरह चाहते हैं, कहीं आपका सर्वर क्रैश ना हो जाए या फिर आप बैकअप रखना चाहते हैं, तो दोनों ही ऑप्शंस मैंने मतलब चूज़ कर दिए हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी डिटेल्स भी नज़र आएंगी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की है, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इससे कैसे कनेक्ट करना है। तो गो टू द कंसोल पर क्लिक करें। यहाँ आपको लॉगिन की जो है ना डिटेल्स मिल जाएंगी। आरडीपी पर क्लिक करें और उसे कॉपी पेस्ट करें, फिर कनेक्ट पर क्लिक करें। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये मेरे सिस्टम में यूज़र नेम प्रिंस के तौर पर आ रहा है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसको मोर चॉइसेस पर क्लिक करके मैं इसको यूज़र डिफरेंट अकाउंट को चूज़ करूँगी। फिर हम यहाँ यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर फिल करेंगे। आप इस यूज़र नेम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है ना आपने पासवर्ड देना है, जो हमने अभी सेट किया था वही पासवर्ड यहाँ पर आपने फिल कर देना है और यस पर क्लिक कर देना है। अब हमारा आरडीपी सर्वर कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा और चंद मिनटों में आपका आरडीपी सर्वर कनेक्ट हो जाएगा।
तो अब मैं आपको सर्वर की CPU मतलब 8 GB रैम दिखाती हूँ। इसके अलावा आपको किसी इंटरनेट स्पीड भी इसकी इंटरनेट स्पीड भी चेक करवाती हूँ। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये तकरीबन 3 GB की मतलब स्पीड जो है ना हमें देती है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक करते हैं और फिर आप google.com पर जाते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मतलब हम लैंग्वेज जो है ना हमने देनी है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें वक्त मतलब टाइम ज़ाया नहीं करती। अब हम जो है ना स्पीड टेस्ट पर जाते हैं और स्पीड टेस्ट बाय ओकला पर क्लिक करते हैं। फिर इसका स्पीड टेस्ट चलाते हैं और नीचे स्क्रॉल करें। अब आप देख सकते हैं कि ये नेटवर्क पर डिपेंड करता है, तो इसे हम चलाते हैं और यहाँ आप इसकी स्पीड भी देख सकते हैं। तकरीबन 3 GB के आसपास हमें ये कोई भी काम आसानी से करके दे सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या कुछ और हो। अगर मैं आपको इसकी स्टोरेज दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट 120 GB स्टोरेज अलॉट होती है, जिसमें हमारी विंडोज़ इंस्टॉल है। और उस वक्त में हमें 94 GB जो है ना ख़ाली स्टोरेज रखनी पड़ती है। मतलब कि हमें 94 GB जो है ना मतलब ख़ाली स्टोरेज जो हमें मिल जाती है। मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन सर्विसेज है। अगर आप अभी तक क्लाउड सर्वर पर मतलब कामयाबी से अपना अकाउंट नहीं बना सकी, तो यहाँ जाकर कोशिश करें, आपका अकाउंट 100% बन जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत मतलब मुफीद रहेगी। अगर आप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जो काफ़ी अरसे से क्लाउड सर्वर पर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको सर्विस से मतलब कोई भी मसला आ रहा है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।